ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के बहुत से किसान अमरूद के बाग लगाकर अच्छा लाभ कमाते हैं, लेकिन इस समय इन बागों की उचित देखरेख करना जरूरी होता है, नहीं तो कीट और रोगों के प्रकोप से अमरूद के पौधे और फल खराब होने लगते हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है। तो आप इस समय इन बागों में कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, इसकी जानकारी लेते हैं प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. जायसवाल से। इस समय जो हमारे अमरूद के बगीचे फलन पे हैं, उसमें मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा जो सावधानी रखनी है या ध्यान देनी बातें हैं, उसमें मुख्य रूप से है। सबसे पहला ये है कि सिंचाई प्रबंधन का। किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि अमरूद की फल लगे हुए हैं और यदि हम आवश्यकता अनुसार उसमें जो सिंचाई जल हम देते हैं तो समझ लीजिए कि उसकी फल की आकार काफ़ी अच्छे बड़े हो जाते हैं और लगभग इस समय प्रति वृक्ष जो है हमको 7 दिन से 8 दिन या 10 दिन के अंतर से, क्योंकि ठंड का मौसम है, तो हमको लगभग जो है 15 से 20 लीटर पानी उसको प्रति वृक्ष अभी इस समय देना उपयुक्त रहेगा। किसान भाइयों, अमरूद के बाग में कई तरह के खरपतवार उग जाते हैं, जिनकी वजह से बाग में कीट व्याधियों का प्रकोप अधिक होने लगता है। इसलिए बाग में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए, जिससे फलों का उचित विकास होता है और अमरूद का अधिक उत्पादन मिलता है। किसान भाइयों, इस समय कुछ कीड़े जो हैं हमारे अमरूद के बगीचे में काफ़ी परेशानी पैदा कर रहे हैं। तो इसमें जो मुख्य कीड़ा है, जिसको आप सभी जानते हैं, फल मक्खी के रूप में, और यह जो है जब फल अपने आप प्री मैच्योर अवस्था में टपक के गिर जाता है, तो हम जब उसको ऐसे फलों को देखते हैं खोलकर, तो उसमें से इल्लियाँ दिखती हैं। तो ये इल्लियाँ नहीं हैं, एक्चुअली में ये फल मक्खी के मैगट हैं। आप बहुत आसानी से देख सकते हैं शाम के समय, और यदि इस तरह की मक्खी आपके बगीचे में दिखाई दे रही है तो इसका नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम जैविक में करना चाहें तो नीम के तेल का भी हम उसमें प्रयोग कर सकते हैं। नीम की बिनोला से जो एक्सट्रैक्ट बनता है उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। यदि बाग में फल मक्खी का प्रकोप पहले भी हुआ है तो फलों की समय समय पर तुड़ाई करें। प्रभावित फलों को खेत से बाहर निकालें और नष्ट कर दें। कीट दिखाई देने के बाद खेत में 5 फीट की ऊंचाई पर मिथाइल यूजेनाल ट्रैप लगाएं, जो फल मक्खी के कीट को अपनी ओर आकर्षित करके नष्ट कर देती है। यदि रसायन पे जाते हैं तो रासायनिक कीटनाशक दवा में मुख्य रूप से जो सबसे अच्छा कारगर है वह है न्यूमान। इसकी जो है हम 2 मिलीलीटर प्रति मिलीलीटर पानी के मान से जहाँ जहाँ पर नीचे की शाखाओं में झुंड में बैठे हैं मक्खियाँ, उस समय हम छिड़काव करेंगे तो वो मक्खियों पे सीधा वार होगा और अपने जो लगे हुए जो फल हैं उसको सुरक्षित रखें। इसके साथ ही साथ इस समय जो है इंदर वाला एक कीड़ा होता है, इसका भी प्रकोप अभी नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद इस कीड़े का प्रकोप आना प्रारंभ हो जाएगा। आप जब अमरूद के बगीचे में घूमते हैं तो आप देखते हैं कि उनका एक्सक्रेटा या उनका मल जो है तने पे लटकता हुआ जाले के रूप में दिखाई देता है, और ये जो उसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक छोटा सा छिद्र दिखाई देता है। तो ये जो जिसको हम बार्क ईटिंग कैटरपिलर या छिलके खाने वाली इल्ली भी कहते हैं, अगर हम थोड़ी सी सावधानी रखें तो हम इस कीट का नियंत्रण जो है बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप ऐसे जो वृक्ष आपके पास में है जिसमें उनके मल का लटकता हुआ जाला नुमा हमको दिखाई दे रहा है, तो पहले उसको अच्छे से सफाई कर लें, और सफाई करने के बाद जो रुई होता है या कॉटन के जो पोहे होते हैं उसमें कोई भी आप जो है जला हुआ
डीजल का जो तेल रहता है अपने ट्रैक्टर से निकलता है उसमें डुबा के, या कोई भी हम कीटनाशक दवा भी ले सकते हैं, उसमें डुबा लें और उस छेद को जो है कोई भी तार के माध्यम से अंदर जो रुई के पोहे हैं उसको अंदर इंसर्ट कर दें और इसके बाद जो है थोड़ी सी मिट्टी लगाकर छेद बंद कर देते हैं। तो हम जो है वहीं के वहीं जो इल्ली को वहाँ कर बैठी हुई है अंदर, उसको खत्म कर सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां।